नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल खबर की तहकीकात। छतरपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों ने कांग्रेस उम्मीदवार राधाकृष्ण किशोर के हुए साथ कांग्रेस में हुए शामिल। आपको बताते चले कि राज्य में प्रथम चरण की विधानसभा चुनाव 13 नवंबर को होना है और इसे लेकर सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में लोगों को लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शनिवार की देर रात्रि छतरपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और सभी वार्ड पार्षदों ने महागठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी राधाकृष्ण किशोर पर विश्वास जताते हुए सभी ने आगामी चुनाव में उन्हें अपना सहयोग करने का संकल्प लिया और सहयोग करने का आश्वासन दिया। पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर को समर्थन देने वालों में नगर अध्यक्ष मोहन जायसवाल, वार्ड पार्षद पन्नू यादव, दीपक कुमार, रजनीश कुमार, उमेश यादव, मनोज कुमार, चंदन रजक, गुड्डू अंसारी, पंकज पासवान, सुनील यादव सहित अन्य लोगों का नाम शामिल है। चुनाव संभावित 13 तारीख को जो चुनाव होना है, तो चुनाव है। जनता को जनादेश देना है, वो किसे चाहती है, किस प्रत्याशी की कार्य संस्कृति को वो अच्छा समझती है, किससे उम्मीद है कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सकेगा, तो ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। और चुनाव में कई प्रत्याशी खड़ा होते हैं, सबको अपनी अपनी जीत की उम्मीद होती है, लेकिन अंतिम चाबी तो जो है सो जनता के हाथ में है, मतदाताओं के हाथ में। ये फैसला उनको लेना है। उनको जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से ये इतिहास रहा है कि कई हमारे विपक्ष के लोग विधायक हुए, जिसमें स्वर्गीय जोरावर राम जी जो अब नहीं हैं, वो विधायक थे 77 में, 90 में लक्ष्मण राम जी थे, 2000 में मनोज जी थे, 2009 में सुधा जी थी, लेकिन दोबारा यहाँ की जनता ने उनको विधानसभा नहीं भेजा, उन्हें अवसर दोबारा विधायक बनने का नहीं दिया। लेकिन छतरपुर पाटन विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे 5 बार भेजा और मुझे पूरा उम्मीद है। और इसका कारण है कि मैंने जात और धर्म पर आधारित राजनीति नहीं किया और विकास भी हमने जाति और धर्म के आधार पर नहीं किया। जिस क्षेत्र में जितनी ज़रूरत है, जिस वर्ग और समुदाय को जो आवश्यकता है, उसे दूर करने का हमने प्रयास किया। और यही कारण है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान किसान, वो उनको एक उम्मीद है कि राधाकृष्ण किशोर अगर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तो और विकास होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी निवर्तमान विधायिका हैं यहाँ की, तो उनकी संसदीय राजनीति में जो सक्रियता होनी चाहिए वो एकदम नगण्य रहा है 5 वर्षों से। लोगों में आक्रोश है, लोग रुष्ट हैं। तो मुझको लगता है कि आप अगर इस छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का परिणाम जब सामने आएगा तो वो आश्चर्यचकित करने वाला परिणाम सामने आएगा। 1985 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ी यहाँ से, उसके बाद से लोग धीरे धीरे कांग्रेस को भूलते गए थे, लेकिन अब फिर आपके आने से इस बार कांग्रेस में नई लहर आ गई है। हाँ, नहीं, आप इसका इतिहास देखेंगे कांग्रेस का छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो 1980 से मैं ही विधायक था कांग्रेस की ओर से, 1985 में मैं ही विधायक था, 1995 में कांग्रेस की ओर से मैं ही विधायक निर्वाचित हुआ था। 1995 से 5 वर्षों के कार्यकाल को अगर जोड़ें तो 2000 के बाद से यहाँ कांग्रेस कभी चुनाव नहीं लड़ी, सीट आरजेडी के हाथ में चला गया था। तो फिर मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। जनता दल यू ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़िए। नामधारी जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा। जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हम जनता दल यू से भी विधायक बने। फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि
बहुत अच्छा होगा यदि आप वहाँ का प्रतिनिधित्व करें। तो मैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी से भी विधायक हुआ। अब जो कांग्रेस पार्टी है, ये सीट छतरपुर विधानसभा क्षेत्र आरजेडी का पारंपरिक सीट था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस सीट को कांग्रेस को दे दिया और वो विश्रामपुर सीट राष्ट्रीय जनता दल ने लिया है। कांग्रेस पार्टी को लगा कि राधा कृष्ण किशोर यदि पार्टी में शामिल हो जाए तो यहाँ से चुनाव निकल जाएगा। तो मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि छतरपुर से यदि हम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे तो एक अच्छा बेहतर परिणाम मिलेगा। तो कांग्रेस, यहाँ जो इंडिया गठबंधन है वो सभी लोग लगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि संसदीय व्यवस्था में जो संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 संस्थाएं स्थापित की गई है संविधान के माध्यम से। विधायिका का काम अगर आप देखेंगे लेजिस्लेटिव का, तो वो जनता के हित में बढ़िया कानून बनाना है, जनहित के कार्य कर दें, विकास के कार्य कर दें। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम जिसे लोग नहीं समझते हैं, विधायिका का काम कार्यपालिका पर अंकुश लगाना भी है, नियंत्रण रखना भी है। अगर कार्यपालिका ट्रैक से हट के काम कर रही है तो इसको देखने का काम विधायिका के ऊपर है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रही थी वो विधायक के रूप में कार्यपालिका के ऊपर जो अंकुश नियंत्रण रखने का काम था उसमें एकदम बिल्कुल वो असफल रही। तो जनता का एक विश्वास की जनता, हमको लगता है कि जनता चाहेगी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने विधायिका के दायित्व का निर्वहन करे, साथ साथ कार्यपालिका को भी नियंत्रित कर सके। ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, यहाँ रोजगार नहीं है। इस बार अगर जनता आपको मौका देती है तो फिर इस पर आप आगे क्या करेंगे? देखिए, एक चीज़ रोजगार का सवाल है तो रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है। रोजगार का अर्थ यह है कि उसे रोजी रोटी के लिए ऐसा अवसर मिले कि वो अपना और अपने परिवार को भी चला सके। न सिर्फ छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण पलामू जिला, जब लातेहार जिला अलग हो गया तो हमारे पलामू जिला में बहुत खनिज संपदाएं हमारे यहाँ नहीं है जिसके आधार पे यहाँ उद्योग की स्थापना हो सके। छतरपुर में तो नहीं है। तो मेरी सोच ये रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रोज़गार उपलब्ध कराना चाहते हैं या कोई भी सरकार ये ध्येय रखती है कि हमको वहाँ के नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध कराना है, तो जब तक एलाइड एग्रो सेक्टर पर आप काम नहीं करेंगे, यानी कि लाइव स्टॉक हमारे यहाँ ज़्यादा है, पशुपालन हमारे यहाँ बहुत अधिक है, हम पशुपालन कर सकते हैं, गाय पालन, बकरी पालन, उसके बाद फिर हम मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उसके माध्यम से हम रोज़गार दे सकते हैं। आज मछली हम मंगाते हैं केरल से और पश्चिम बंगाल से हमारे यहाँ, जबकि जो प्रकृति ने दिया है छतरपुर पाटन, तो हम बड़े बड़े चेक डैम और तालाब वालाब बना करके हम मछली का उत्पादन यहाँ कर सकते हैं। आपको बताएं हम कि पूरे हम जब दूध की बात कर रहे थे तो राष्ट्रीय औसत है दूध का कि प्रति व्यक्ति 400 मिलीग्राम प्रतिदिन दूध उसको उपलब्ध होता है, 400 ग्राम। और छतरपुर पाटन विधानसभा क्षेत्र सहित पलामू की बात करें तो मात्र 135 ग्राम ही दूध प्रति व्यक्ति उपलब्ध। अब समझ लीजिए कि राष्ट्रीय औसत से हम कितना पीछे हैं। तो ये सब अगर हम उनको एम्प्लॉयमेंट दें इसके माध्यम से, संबद्ध कृषि के माध्यम से, उसमें यही है कि आप दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हम लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं, मत्स्य पालन के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से। तो मेरा पूरा फोकस होगा कि यदि
ये अवसर मुझे मिलता है प्रतिनिधित्व करने का 6ठी बार, तो 2 विषय पर मैं फोकस करूंगा। प्रायोरिटी हमारी होगी, प्राथमिकता हमारी यही होगी कि एक तो हम रूरल एरिया में एलाइड एग्रो सेक्टर को हम मजबूत करें, और दूसरा कि जो अर्थव्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्र, जैसा कि हमने बताया कि कोई उद्योग की संभावना यहाँ है नहीं, तो ऐसे परिस्थिति में जब हम कृषि उत्पादन को बढ़ाएंगे, कृषि दर बढ़ेगा, तो आर्थिक उन्नति और अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत ग्रामीण क्षेत्रों में वो सिंचाई के माध्यम से हो सकता है। सिंचाई जब उपलब्ध रहेगा तो स्वाभाविक तौर पे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, और जब कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग खुशहाल होंगे, आत्मनिर्भर होंगे। तो ये 2 फोकस होगा, एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, और हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, जबकि जिस पार्टी में मैं हूँ इसी पार्टी सरकार में भी शामिल है, लेकिन 2000 से लेकर अब तक 2024 तक हेल्थ सेक्टर में जो काम किया जाना चाहिए था, और एजुकेशन सेक्टर में मैं व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न इसलिए नहीं हूँ कि आप देखिए ना, रूरल एरिया में लठिया में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, नोडिया में बाजार में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, सरेडी में डॉक्टर नहीं है, पता नहीं छतरपुर में डॉक्टर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कि वो डाल्टनगंज से आते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। जब तक हम विधायक थे तब तो यहाँ रहते थे लोग। अनुमंडलीय अस्पताल खुला जरूर है। स्वास्थ्य विभाग में भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलए मंत्री थे, श्यामपुर क्षेत्र के विधायक, तो मैंने कहा था कि साहब आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर दिए, स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन बना दिए, अब उसमें जंगली घास उग गया है इसलिए कि वो तालाबंद है भवन, लेकिन भवन में वहाँ जो ह्यूमन रिसोर्सेज उपलब्ध कराना था, मानव संसाधन, पैथोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, एएनएम है ना, खून की जांच वहाँ हो, तो इन लोगों का अपॉइंटमेंट तो हुआ नहीं। उस उपकेंद्र में बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग आज भी 8 बरस 7 बरस से पड़ा हुआ है, ताला बंद है। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, मेरा ये कहना था कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें, उसके पहले ह्यूमन रिसोर्सेज को मजबूत कर लें। हम उस अगर एक उपकेंद्र हम खोल रहे हैं छतरपुर में, स्वास्थ्य उपकेंद्र, तो पहले हम वहाँ एएनएम, जीएनएम और पैथोलॉजिस्ट और क्या कहते हैं कंपाउंडर, इसकी व्यवस्था कर लें। हफ्ता में या एक दिन हफ्ता में वहाँ डॉक्टर उपलब्ध हो स्वास्थ्य उपकेंद्र में। जब तक इसकी व्यवस्था हम कर नहीं पाते तब तक फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि हम भवन बना करके यूँ ही छोड़। अच्छा, आज आपके चुनावी मैदान में आने के बाद अब देखा जा रहा है कि देश के गृह मंत्री को यहाँ आना पड़ा सभा करने के लिए अपने प्रत्याशी के समर्थन में, तो इससे माना जा रहा है कि अब हॉट सीट हो गया छतरपुर भी। और देखिए, जब कोई पेशेंट कोमा में चला जाता है तभी उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की विधायिका वो एकदम मरणासन है, इसीलिए मान्यवर आदरणीय भारत सरकार के गृह मंत्री को छतरपुर आना पड़ा एक वेंटिलेटर के रूप में। और 23 तक मुझको लगता है कि वो जो पेशेंट है जो वेंटिलेटर पर है, 23 के बाद जो है सो वेंटिलेटर हट जाएगा।